नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा के छात्र काफी परेशान है और उनका आरोप है कि पेपर सोशल मीडिया पर वायरल है। सवाल पैदा इसलिए होता है कि अगर पेपर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर नहीं दिया जा रहा था, लड़कों को एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पेपर लाने की अनुमति नहीं थी, तो पेपर सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हो रहा है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हम रहमान सर के साथ हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वायरल कैसे हो गया पेपर? देखिए, यही तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा। कल हम लोगों ने जब पेपर हुआ दोनों सीटिंग का, तो बहुत खुश थे और लगा कि अब तक बिहार के इतिहास में बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा हुआ, इसमें किसी भी तरह का उठापटक की बात नहीं हुई, क्वेश्चन वायरल की बात नहीं हुई। हालांकि सुबह में गलत आंसर वायरल हो रहा था, लेकिन 5 बजे के बाद लगातार जो लड़कों को सूचना मिलने लगी, तो उसमें देखा है कि फर्स्ट सीटिंग, सेकंड सीटिंग, दोनों सीटिंग का क्वेश्चन सामने था। और क्वेश्चन मिलाने क्रम, चूंकि हम लोगों ने विश्लेषण कराया था, तो विश्लेषण कराने के बाद जब क्वेश्चन को देखे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पूरी तरह से मिला, ऑप्शन वाइज, एकदम सीरियल वाइज क्वेश्चन मिला हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है, मैं केएस द्विवेदी साहब से स्पष्ट पूछ रहा हूं कि सर, आपको बार बार हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि परीक्षा के बाद आप क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, आप अब लड़का कार्बन कॉपी दे दीजिए, आंसर शीट जारी कर दीजिए। आज से नहीं, 5-7 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं जब से परीक्षा हो रहा है, लेकिन आपने नहीं दिया और ये क्वेश्चन आउट हो गया, क्वेश्चन बाहर आ गया। क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है, कह रहा है लोग कि ये परीक्षा के बाद का है। परीक्षा के बाद का हो या जब क्वेश्चन आप बाहर देते नहीं है, तो फिर परीक्षा के बाद भी क्यों बाहर कैसे आ गया? बाहर कैसे आ गया? और दूसरी बात की मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर मोबाइल से भी खींचा है तो आखिर मोबाइल ले कैसे गया? जैमर कहाँ गया आपका? तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन परीक्षा के बाद भी बाहर आया होगा, तो भी गहन जांच का विषय है। मैंने आर्थिक अपराध इकाई को इसका सूचना तुरंत संप्रेषित किया है पूरा प्रूफ के साथ। अब आर्थिक अपराध इस पर जांच करेगा, लेकिन केएस द्विवेदी साहब का ये पूरा का पूरा दायित्व बनता है कि किस सेंटर से हुआ है वो पता लगा में, और उस सेंटर के चपरासी से लेके चाहे कोई भी हो, उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि बच्चों के पेट पर बहुत बड़ा लात है। सर, तमाम छात्र आरोप लगा रहे हैं, जैसे देखा जा रहा है कि मोबाइल का स्क्रीनशॉट हो या पेपर पेन पे लिखा हुआ, एकदम पेज पे लिखा हुआ है आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, और सभी छात्र कह रहे हैं कि ये सटीक आंसर है और ये परीक्षा से पहले ही वायरल हो चुका है। मतलब इसकी तो बात मुझे नहीं पता कि परीक्षा के पहले वायरल हुआ है, लेकिन परीक्षा के बाद अगर लिखा हुआ अगर परीक्षा के बाद वायरल होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन वायरल हुआ है भाई। ओरिजिनल क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड सीटिंग दोनों का, और ये 1-2 आदमी के पास नहीं है, हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा, हमको फोन किया, हमको भेजा। तो वैसी परिस्थिति में मैंने आर्थिक अपराध इकाई को दिया, क्योंकि रात भर मेरी तो नींद खराब हो गई, क्योंकि पूरा मेहनत हम लोगों ने किया, पागल के पल के हद तक मेहनत किया था, और उसके बावजूद इस तरह की गलती हुई है, यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और अब स्पष्ट हो गया है कि बीपीएससी के हाथ से परीक्षा लेने का अधिकार छीनकर वो अधिकार बीपीएससी को देना चाहिए, क्योंकि ये लोग अब परीक्षा बढ़िया से नहीं करा सकता है। सिपाही में भी उसी तरह हुआ, दरोगा में भी उसी तरह हुआ। अब बीएसएससी तो आप जानते हैं कि वो तो बिल्कुल 3 ढंग के 3 पाथी है वो। तो अब दरोगा अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ मांग करिएगा सर? क्या होना चाहिए? पेपर कैंसिल होना चाहिए, दोबारा एग्जाम होना चाहिए, या क्या मांग करने वाले हैं आयोग से आप? सबसे बड़ी बात आयोग से मेरी मांग है कि आप स्पष्ट कर दीजिए कि आखिर दोनों सीटिंग का क्वेश्चन जब नहीं देते हैं आप, तो बाहर कैसे आया, उसकी जांच हो। और अगर ये सच है कि क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन किस रूप से आया है, किस तरह से आया है, तो इसको निश्चित रूप से कैंसिल कर देना चाहिए। और बीपीएससी से एग्जाम इसका नहीं हो, बीपीएससी को दे देना चाहिए कि इसे एग्जाम ले। सर, तमाम शिक्षक और यूट्यूब पर ऐसे भी लोग हैं जो पूरा एनालिसिस क्वेश्चन और ऑप्शन वाइज कराए हैं, तो उनके पास आंसर कहां से आता है, या फेक एनालिसिस करते हैं वो लोग? देखिए, ये तो मैं नहीं जानता कि हो सकता है कुछ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसमें कुछ कोचिंग वाले भी हो सकते हैं। कोचिंग वाले हो सकते हैं, बिल्कुल 100% कोचिंग वाले भी हो सकते हैं। शिक्षा माफिया के रूप में कोचिंग वालों की भूमिका सदैव अग्रणी रही है, तो कुछ कोचिंग वाले भी हो सकते हैं और अन्य लोग भी हो सकते हैं, इसमें माफिया लोग हैं। और क्या कि एनालिसिस क्वेश्चन डायरेक्ट आने पर हम लोग जब एनालिसिस कर रहे थे, तो हम लोग खड़ा हो गए, लड़का सबसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्वेश्चन बताओ, तो बहुत सारा लड़का ऐसा था कि
अलग अलग क्वेश्चन भी बता रहा था, उसका भी क्वेश्चन बता रहा था जो कि आया ही नहीं था, लेकिन बहुत सारे टीचर लाइन बाय लाइन बता रहे थे। तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन इसमें गलत हुआ है, इस बात को स्वीकारा नहीं जा सकता है। आप क्वेश्चन नहीं देते हैं, क्वेश्चन बाहर कैसे आया इसका स्पष्टीकरण हो। आर्थिक अपराध इकाई पर हमको विश्वास है, वह निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी करेगी। और अध्यक्ष महोदय, आप पता लगाइए कि किस सेंटर से कब क्वेश्चन बाहर आया तो क्यों आया है, जबकि आप क्वेश्चन नहीं देते हैं। क्या दरोगा गुरु रहमान सर दरोगा अभ्यर्थियों के छात्र साथ हैं? दरोगा अभ्यर्थी ही मेरे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, तो उनके साथ रहना न रहने का सवाल ही नहीं उठता। जान दे देंगे, लेकिन उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, रहमान सर का साफ कहना है कि अगर अनुमति नहीं थी, परीक्षा के बाहर मोबाइल ले जाना अनुमति नहीं थी, तो फिर पेपर वायरल कैसे हुआ। और यहाँ तक कह रहे हैं कि सीरियल वाइज जो पेपर वायरल हो रहा है, अगर 5 बजे शाम में ही होता है, दिन में ही होता है, दोपहर में ही या सुबह ही होता है, तो आखिर कैसे हो गया। जब कोई छात्र बाहर ला ही नहीं सकता है, मोबाइल लेकर जा ही नहीं सकता है, हर सेंटर पर अगर जैमर लगा ही है, तो फोटो खींचकर बाहर कैसे भेज दिया गया। तमाम आरोप है, जो छात्र भी काफी परेशान है। तमाम पेपरों में आप लोग इस न्यूज को देख रहे होंगे, काफी छात्र आरोप लगा रहे हैं कि दरोगा का पेपर पूरी तरह से वायरल हो चुका है। आप भी अगर दरोगा अभ्यर्थी है तो आपकी क्या मांग है, सर की बातों से आप कितना सहमत हैं, और आयोग के इस निर्णय पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।